सीरीज बहुत अच्छी एक्सपायरी रही, सितंबर तो यूजुअली वीक रहती है, बहुत मजबूत रही। फ्राइडे मॉर्निंग सब कुछ ठीक लग रहा था, बट फ्राइडे को थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेशन देखा, स्पेशली बैंक निफ्टी आपका 550 अंक लुढ़का है। ठीक है, एक्शन कैसे कैसे देखें उसको जो हुआ है फ्राइडे को? अभी आजकल एक्चुअली हमारी आदत ही हो गई, सबकी हो गई है। मतलब एक दिन का करेक्शन आता तो लोगों को लगता मंदी आ गई है। ये चीज कैसे बदले? मैं वीकेंड पे सोच भी रहा था ये थॉट प्रोसेस। मतलब वीकेंड पे जिस कोई अगर मार्केट के लिए फोन करेगा तो एक चीज, बहुत खराब लगता है क्या? गिर जाएगा, है ना? बहुत खराब हो गया ना आज। कॉमन क्वेश्चन है। क्या बहुत खराब? अगर 3,500 एक तरफा 3,500-4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चलता है और 500-700 पॉइंट घट जाता है तो कैसे खराब हो गया? मतलब 25%, 33% रिएक्शन तो कभी भी किसी वक्त बिना नोटिस के आता है, जितनी भी आपने रनअप दी हो। 50% तक भी आप चिंता नहीं करते। 66% से ज्यादा करेक्शन अगर ऊपर से नीचे हो जाए, जो भी आपने पीरियड लिया हो या जो भी लेवल्स लिया, तो जाके आपको लगता है कि मूव आपका चेंज हो रहा है। सो आई थिंक हम लोग थोड़ा है ना इंट्राडे मूव्स को जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देने लगे। ठीक है, सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार खराब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, होने में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिस तरह के ग्लोबल माहौल में 3-3, 4-4 चीजें आपको दिख रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है? 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार को क्यों घटे, पहले वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घटना सही था या गलत था। सही था। पहली चीज तो ये कि जब ग्लोबली वीकेंड पर बहुत कुछ होने का डर हो तो क्यों नहीं एफआईज या लोकल ट्रेडर कोई भी थोड़ी पोजीशन हल्की करेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अक्टूबर सीरीज की शुरुआत 1,60,00,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी पर कर रहे हैं, जो कि रिसेंट समय का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मुझे नहीं पता इससे पहले कब था ये, मेरे ख्याल से तो हाईएस्ट एवर है, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए नहीं बोला। तीसरी, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आप 80% पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सबके बावजूद मजे की बात देखिए दीप, डर ये डेटा देखने वालों को लगा है, एफआईज को नहीं। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या, बेचा किसने? 1,60,00,000 शेयरों का निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है जो इतना ज्यादा है, तो खाली एफआईज का तो नहीं है, करेक्ट, दूसरों का भी है। तो जिसको डर लगा उसने बेचा है, जिसके पास पैसा और ताकत है और समझ है उसने नहीं बेचा। कैसे? डेटा लेके आइए। 1,209 करोड़ के एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, छोटी है, बड़ी नहीं। सामने 3,680 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि करीबन 2,500-2,600 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे दी। ठीक है, 1,727 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, उसमें से 1,200 करोड़ के तो निफ्टी के फ्यूचर्स ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी घटा है फिर भी 450 करोड़ के बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदे, तो एफआईज को तो मंदी लग नहीं रही। सही बात है। उनको लग रही है, जिसने जरूरत से ज्यादा रोल ओवर कर दिया, उनको लगा कि सीरीज के पहले दिन भाग जाएगा। भागा भी, ऐसा नहीं कि नहीं भागा, 26,377 का हाई बनाया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हर रोज 9:15 बजे डे लो पर खुलकर 3:30 बजे डे हाई पर बंद है, वही अच्छा मार्केट है। तो फिर ये तो बात सही है। मार्केट खराब नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। हम कुछ इस मार्केट से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा हो गया, वो ठीक करना जरूरी, बहुत जरूरी है। ये अगर दिन दिन के करेक्शन, और दूसरी प्रॉब्लम है, एकदम से 100 पॉइंट घट गया, एकदम से 150 पॉइंट निफ्टी ऐसे निकल गया। भाई साहब, 10,000 की निफ्टी है। सही बात है। ये 26,000 की, करेक्ट, 26,000 की निफ्टी में 500 पॉइंट निकल जाए तो आपको लगना चाहिए एकदम से निकल गया। 100, 150, 200 में क्या है? आप 8-10 हजार, 7,500, 12,000 की निफ्टी पे थोड़ी है। सही बात है, करेक्ट। निफ्टी के सेंसेक्स 100 पॉइंट निकलता तब तो नहीं लगता आपको, वहां एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि सेंसेक्स की ट्रेडिंग इतनी एक्टिव नहीं है। करेक्ट, निफ्टी की ट्रेडिंग एक्टिव है, तो 100 पॉइंट घटने में डर लगने लगता है। अब ये 1% के मुंह, यानी निफ्टी का 250 पॉइंट का मुंह नॉर्मल सा मान के चलो इंट्राडे में, 1% के इंट्राडे मुंह कोई बड़े नहीं होते। सो आई थिंक ओवर रिएक्शन नहीं दे। कभी भी इस तरह की छोटी मोटी चीजें आए तो एक ही चीज को याद करें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है। Correct, वो मीडियम टर्म ट्रेंड निफ्टी में, इंडेक्स में कहीं कोई कमजोरी का नहीं है। लेकिन फ्राइडे की गिरावट से एक ही चीज सीखनी समझनी है। यस सर, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोर हो चुके हैं, जिनमें कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। आपको यह तय करना है कि आपको किसी बैंक, किसी मेटल, किसी आईटी जैसे मजबूत सेक्टर में रहना है, या किसी फार्मा जो कमजोर चल रहा है आजकल सेक्टर, है ना, या किसी और सेक्टर में जहां पर कमजोरी दिख रही हो। तो कमजोर और मजबूत शेयरों में आपको चयन करना है। गॉट इट। जहां पर तकनीकी तौर पर या फंडामेंटली थोड़े कमजोरी के संकेत,
वहां सावधान रहे। बाकी सेक्टोरल रोटेशन तो चल ही रहा है, आपको मौके मिलेगा ही। रहा है। ठीक है सर, गॉट इट। आज के लिए कुछ खास एडिटर्स टेक? बिल्कुल है दीप, और आज के लिए एक तरफा तेजी के बाद जो शुक्रवार को कंसोलिडेशन रहा है, इसमें निफ्टी अब भी मजबूत है। बैंक निफ्टी ने हल्की सी कमजोरी के संकेत दिए, वो भी कोई खास नहीं। क्लोजिंग आपकी बुरी नहीं थी। अगर 53,750 के नीचे बंद होता बैंक निफ्टी, तो मैं बोलता कि पहले कमजोरी का संकेत था। अभी तो वहां से भी 100-175 पॉइंट आपने ऊपर ही, 175 पॉइंट ऊपर ही बंद हुए। अब इस मार्केट में आपको आज के लिए दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले। 26,400 पार किया निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने 54,500 पार किया, तो फिर नई और बढ़िया तेजी दिखाएगा अनाप शनाप वाली। ठीक है, नीचे में सपोर्ट का है, जब तक 25,925 के नीचे बंद ना हो तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। और पुराना हाई 53,350 का जो पार करके हमने लगभग 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में दिखाई है। बैंक निफ्टी 53,350 एक्चुअली तो 53,000 ही आता है। 53,000 के नीचे बंद होने पे ही संकेत आपको कमजोरी का आएगा। फिर भी इंट्राडे के लिहाज से ऐसा देखें तो 53,350 इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो ही आपको थोड़ी टेंशन लेनी कि भाई क्या एक बार जो 54,500 के आसपास स्टॉप बन गया वो आसानी से टूटेगा नहीं। रहा सवाल सेक्टर्स का, मेटल, केमिकल, शुगर अच्छे रहने चाहिए, मजबूत, यहाँ और तेजी। अगर कमजोरी हुई तो थोड़ी बहुत लीडरशिप बैंक से आ सकती है, बाकी और कोई खास बात नहीं। चलिए, तो